अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 सर्वाइवल मूवीज़ बताऊंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनके ग्राफिक्स, इनकी स्टोरी लाइन एकदम दिमाग को हैरानगी में डाल देते हैं। इन मूवीज़ को देखने के बाद कई कई दिन तक वो मूवीज़ अपना असर दिमाग पर रखती हैं। हमारी लिस्ट की सबसे पहली मूवी है आई एम लेजेंड। एक इंसान जो पूरे शहर में अकेला रह गया है। इसके साथ बातें करने के लिए, इसकी बातें सुनने के लिए इसके साथ सिर्फ और सिर्फ इसका एक डॉग है। शहर में सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं और बहुत सारे लोग मर गए हैं। ये ज़ॉम्बीज़ दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते क्योंकि इनकी स्किन धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती और सारी रात ये पूरे शहर की गलियों में राज करते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी ये मूवी एकदम जबरदस्त है। अगर आप सर्वाइवल मूवी को देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। मुमकिन है कि आपने इससे पहले भी ज़ॉम्बीज़ पर बनी हुई बहुत सारी मूवीज को देखा हो, लेकिन इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं, वो भी इंसानों की तरह अक्लमंद हैं। और इस लिस्ट की अगली मूवी है लाइफ ऑफ पाई। इस मूवी के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक लड़का जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और इसकी फैमिली का एक जू है, वो इस जू से ही पैसे कमाते हैं। फिर एक दिन वो अपने सारे जानवर लेकर जो उन्होंने जू में रखे हुए थे, बहरी जहाज के जरिए कनाडा का रुख करते हैं और रास्ते में बहरी जहाज के साथ टाइटैनिक वाला सीन हो जाता है। जहाज एक तूफान के चलते डूब जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही लड़का बचता है और वो लड़का एक नाव लेकर भाग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस नाव में शेर जैसे जंगली जानवर बैठे होते हैं। वो बड़ी मुश्किल के साथ सरवाइव करता हुआ एक आइलैंड पर पहुंचता है और वहां से आगे सरवाइव करता है। इस तरह के आइडिया पर बनी हुई ये मूवी आपको एक नई ही दुनिया में ले जाती है। हमारी लिस्ट में तीसरी मूवी है द रेवेनेंट। ये मूवी जितनी ज्यादा जबरदस्त है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। और ऑस्कर अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाता। इंडिया में हर साल 1,500 से ज्यादा मूवीज बनती हैं, लेकिन आज तक किसी को भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि 45 लोग जो अपने घरों से बहुत दूर एक घने जंगल के अंदर हैं। ये लोग जानवरों को मारते हैं और इनकी खालों को जमा करते हैं ताकि इनकी खालों को बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन इन 45 लोगों पर अचानक एक कबीला हमला कर देता है और इनमें से बहुत से लोगों को मार देता है। सिर्फ 10 लोग बाकी बचते हैं और ये 10 लोग इस कबीले से छुपते छुपाते भाग रहे हैं। लेकिन वो कबीला इनका पीछा करता है और इन 10 लोगों में से एक इनका सरदार है और इनके सरदार पर एक जंगली भालू अचानक हमला कर देता है और इनके सरदार का गला काट देता है। बाकी लोग सोचते हैं कि अब सरदार नहीं बच पाएगा क्योंकि सरदार का गला कट चुका है, मगर वो जो कुछ भी खाता पीता है इसके गले से बाहर निकल आता है। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के साथ बाकी लोगों को एहसास होता है कि सरदार उनके ऊपर बोझ है, इसीलिए बाकी लोग सरदार को मारने लगते हैं। लेकिन सरदार का बेटा इनको मारने नहीं देता और वो लोग इसके बेटे को ही मार देते हैं और फिर सरदार को छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ये मूवी बनी हुई है। हमारी फोर्थ मूवी है 12 ईयर अ स्लेव। ये वो मूवी है जिसने तकरीबन 1 महीने तक मेरे जहन के ऊपर बहुत गहरा असर रखा था। इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा खुशनसीब हो जो इस दौर में पैदा हुए हो। ये कोई फिक्शनल मूवी नहीं है। इस मूवी में एक आदमी होता है और वो आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो और इसकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर इसको कुछ लोग अगवा करके बतौर गुलाम बेच देते हैं। जब वो बेचा जा रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है कि मैं गुलाम नहीं हूँ, लेकिन इसकी कोई भी नहीं सुनता। इसका मालिक इसको बहुत ज्यादा मारता है, सारा दिन इससे काम करवाता है। इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको देख के एक इंसान टूट टूट के रोना शुरू कर देता है। इस तरह इस आदमी की स्टोरी पर बनाई गई ये मूवी है। बाद में वो आदमी बहुत ज्यादा 12 साल गुलामी करने के बाद आजाद होता है।
इस लिस्ट की 5वीं मूवी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। द रेवेनेंट की तरह इस मूवी को भी इसकी स्टोरी लाइन की वजह से ऑस्कर अवार्ड मिला है। इस मूवी में डायलॉग्स कम है, हमें ज्यादा मूवी उसके विजुअल्स की वजह से ही समझ आती है और विजुअल्स के हिसाब से ये मूवी एकदम मास्टरपीस है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि सारी के सारे इंसान भी मर चुके हैं, बहुत कम ही जिंदा बचे हैं और इनके पीने के लिए पानी बहुत कम है। दुनिया की ये हालत इस वजह से हुई थी कि बहुत सारे मुल्कों ने आपस में एक दूसरे पर एटॉमिक वेपन्स यूज किए थे। इस तरह के हालात में जहां दुनिया में बहुत कम पानी बचा है, इस पानी पर भी एक आदमी ने कब्जा किया हुआ है और वो लोगों के दरमियान खुदा बन के बैठा है और कभी कभार इनको पानी देता है। अगर आप स्पेस के रिलेटेड या फिर स्टार्स और प्लैनेट्स के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी देखने के बाद आप कहेंगे कि यार मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। इस लिस्ट की 6ठी मूवी है द मार्शियन। अर्थ यानी जमीन के हमसाया प्लेनेट मार्स पर मुबनी ये मूवी है। इस मूवी में कुछ इंसान मार्स पर रहने के लिए जाते हैं और वहां पर रिसर्च कर रहे होते हैं। इनकी जिंदगी मार्स पर बड़ी अच्छे से चल रही होती है और अचानक इनको पता चल रहा है कि कुछ घंटों तक यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये खबर सुनने के बाद वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी देर तक तूफान आ जाता है। इनकी टीम का एक आदमी मर जाता है और वो लोग इस आदमी को वहीं छोड़कर खुद जमीन की तरफ निकल जाते हैं। जब मार्च से तूफान खत्म होता है तो हमको देखने के लिए मिलता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन इसको काफी चोटें लग चुकी हैं। अब वो आदमी उठता है और देखता है कि मार्स पर मैं अकेला रह चुका हूँ। इसके पास खाने के लिए बहुत कम सामान है और मार्स पर वो कहीं से कुछ भी लेकर नहीं खा सकता। तो इस तरह के हालात में वो आदमी सरवाइव करता है। एक मरतबा तो वो आदमी अपने लिए आलू की खेती भी लगाता है, लेकिन इसके आलू खराब हो जाते हैं। आप शायद सोच रहे हो कि जमीन वाले लोग वापस जाकर इसको ले क्यों नहीं आते। ऐसा करने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा और इतनी देर में इसके पास जो आलू बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर इंसान जमीन से जाते भी हैं इसको लेने के लिए, इससे पहले ही वो मर चुका होगा। इसी तरह वो बड़ी मुश्किल के साथ वहां पर जिंदा रहता है। कैसा लगेगा आपको कि आपके घर के अंदर एक ऐसा कमरा हो जिसके अंदर जाके आप कुछ भी मांगे तो वो आपको मिल जाए। मिसाल के तौर पर आप इस कमरे के अंदर जाते हो और जाके कहते हो मुझे एक पिज्जा चाहिए और थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक पिज्जा आ जाता है। आप इस गर्मा गर्म पिज्जा को उठाते हो, केचप लगा के खा जाते हो। हमारी अगली मूवी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है द रूम। इस मूवी में एक जोड़ा होता है। जोड़ा मतलब एक लड़का और एक लड़की, मियाँ और बीवी। इस तरह एक जोड़ा होता और वो अपने लिए एक नया घर खरीदते हैं। एक दिन वो लड़का एक कमरे में बैठा बोतल पी रहा होता है और इसकी बोतल खत्म हो जाती है। वो कहता है कि काश मेरे पास एक और बोतल होती। अचानक इसके कमरे की लाइट बंद होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद इसके सामने एक नई बोतल आ जाती है और वो बोतल सेम इस तरह की होती है जो वो पहले पी रहा था। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि इस कमरे में कौन है जिसने मेरे सामने ये बोतल ला के रख दी, लेकिन इसको अपने आसपास कोई भी नहीं मिलता और वो बोतल उठाता है और पीना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो वाली बोतल भी खत्म हो जाती है और वो फिर से बोतल मांगता है और कमरे की लाइटें दोबारा से ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं। कभी लाइटें जलती हैं और कभी बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद कमरे की लाइट सही हो जाती हैं और इसके सामने एक नई बोतल पड़ी होती है। ये देख के वो अपनी बीवी के पास भागा भागा जाता है और उसको बताता है कि इस घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें जाके जो भी मांगे हमें इस कमरे के अंदर से इस वक्त मिल जाता है। फिर वो और उसकी बीवी ये दोनों बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बहुत सारा पैसा, नए नए कपड़े, तरह तरह के खाने, ये सारा कुछ वो इसी कमरे से लेते हैं। अब वो जब इस कमरे से सारा कुछ ले चुके होते हैं तो इनको एक बेटे की जरूरत होती है, तो वो अपना बेटा भी इसी कमरे से ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बेटा शैतान होता है। फिर इसी तरह से ये मूवी आगे चलती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।